आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के समक्ष पहुंचे कलेक्टर, हड़ताल स्थगित। सुल्तान ने दिखाई मानवता, घायल के लिए नहीं आई 108 एम्बुलेंस, हाथ ठेले पर पहुंचाया अस्पताल। और किरनापुर में एक ही रात में टूटे 2 घरों के ताले, लाखों रुपए पार। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गत 16 मार्च से 23 अप्रैल तक अपनी प्रमुख मांगों को लेकर बुलंद नारी शक्ति के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका स्थानीय बस स्टैंड पर हड़ताल पर बैठी थी, जिनकी हड़ताल को स्थगित करने के लिए जिले के कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा शनिवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समक्ष पहुंचकर उनकी हड़ताल स्थगित करने की बात कही। जानकारी के अनुसार 21 अप्रैल को जिले के मंत्री द्वारा एक पत्र दिया गया है, जिसमें उल्लेख ये है कि मुख्यमंत्री से सभी कार्यकर्ता मिले और अपनी मांगों को रखें। हाँ, हमारी हड़ताल समाप्त नहीं हुई है। हमारी हड़ताल कुछ माह के लिए स्थगित की गई है, क्योंकि हमें माननीय भूपेंद्र सिंह मंत्री जी का लेटर आया है कि आपको जल्द मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाएगा और आपकी जो मांग है वो जल्द पूरी हो रही है, पर उससे पहले आप अपने पंडाल हड़ताल को स्थगित करें। तो हमने कुछ समय के लिए हमारी हड़ताल को स्थगित किया है और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी जायज़ मांगों को नहीं सुना तो पुनः हम हड़ताल करने बाध्य होंगे। करीब 17 सालों की शिवराज सरकार के सपनों पर स्वास्थ्य विभाग ने पानी फेर कर रख दिया है। आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के बालाघाट जिले की कटंगी तहसील में दुर्घटना में घायल या फिर बीमार मरीजों की जान बचाने के लिए अस्पताल पहुंचाने वाली 108 एम्बुलेंस की बीते कई महीनों से कमी चल रही है। शनिवार 23 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे कटंगी तुमसर मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में घायल शख्स तिरोड़ी निवासी मनोज यादव को हाथ ठेले से अस्पताल पहुंचाना पड़ा। घटना के बाद कई लोगों ने 108 को फोन किया और सूचना दी, लेकिन वहां नहीं होने पर घायल को हाथ ठेले पर रखकर सरकारी अस्पताल पहुंचाना पड़ा। घटना के बाद जमा भीड़ के बीच सुल्तान ने मानवता का परिचय दिया और अपने हाथ ठेले पर घायल को रखकर अस्पताल पहुंचाया। जब सुल्तान पीड़ित को अस्पताल लेकर पहुंचा तो खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज दुबे ने कहा कि पीड़ित को हाथ ठेले पर नहीं लाना था, बल्कि उन्हें फोन कर लेना था, वो वाहन भिजवा देते। ये कहते हुए शायद बीएमओ ये भूल जाते हैं कि 1.25 लाख की आबादी वाले कटंगी क्षेत्र में करीब 1 लाख की आबादी के पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है। वो तो केवल इमरजेंसी नंबर 108 डायल करने पर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने के लिए वाहन की मदद मिलती है, इस उम्मीद पर है। पुलिस की निष्क्रियता के चलते जिले भर में घरों के ताले टूटने का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। फिर भी पुलिस के हाथों में अज्ञात चोर नहीं आ पा रहे हैं। इसी का एक ताजा मामला किरनापुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 का सामने आया है। यहाँ मकान मालिक अपने रिश्तेदार के घर शादी में गए हुए थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए और सूने घर का फायदा उठाते हुए एक ही रात में 2 घरों के ताले तोड़कर लाखों रुपए चोरी कर फरार हो गए, जिसमें वार्ड नंबर 5 के निवासी अनूप सिंह चौहान के घर के 2 लाख रुपए के जेवर और नगद, ईठल के घर से नगद और जेवर चोरी कर लिए गए। अंगूठी गई है, 2 से 2.5 लाख का सामान चोरी हुआ है। अभी पैसा 40,000 करीब। भारतीय मजदूर संघ से संबंध अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ का 2 दिवसीय राष्ट्रीय महाधिवेशन 23 अप्रैल को सिंधु भवन में सुबह 10 बजे अतिथियों के हाथों ध्वजारोहण कर प्रारंभ किया गया। अधिवेशन 3 सत्रों में संचालित किया गया, जिसमें देश भर के विभिन्न प्रदेशों की आशा बहनों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ और आशा कर्मचारी संघ की राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी भी शामिल हुए, जिनके द्वारा महाधिवेशन में आशाओं के प्रांतीय और राष्ट्रीय मुद्दों और मांगों को लेकर चर्चा की गई। 24 अप्रैल को सत्र समापन के बाद शाम 4 बजे नगर में सिंधु भवन से भव्य रैली निकाली जाएगी, जो नगर का भ्रमण कर वापस सिंधु भवन में पहुंच अधिवेशन का समापन किया जाएगा। जी, हम लोगों का त्रैवार्षिक अधिवेशन होता है। प्रथम अधिवेशन उत्तराखंड ऋषिकेश में संपन्न हुआ था 2018 में। 3 साल बाद ये बालाघाट में संपन्न हो रहा है। इसमें जो भी बहनों का कार्य योजना रहता है, जितने भी प्रदेश से बहनें यहाँ पे उपस्थित हुई हैं, देश के कोने कोने से, उनके प्रदेश में सरकार द्वारा कितना काम लिया जाता है, काम के बदले में क्या दाम दिया जाता है, इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर ये अधिवेशन संपन्न किया जाता है। और हमारा राष्ट्रीय स्तर पे एक कार्य समिति बनती है काम करने के लिए। तो यहाँ पे जो 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पे सभी बहनों से पूछा जाएगा, यहाँ पे समस्या निकल कर आएगी और माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्रक बना कर दिया जाएगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये पत्रक सौंपा जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संचालित 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षा का मूल्यांकन कार्य उत्कृष्ट स्कूल संकुल केंद्र में किया जा रहा है, जिसमें 5वीं की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य शनिवार को संपन्न हो गया और कक्षा 8वीं का गणित और हिंदी विषय की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य हो गया है। अन्य विषयों का मूल्यांकन कार्य जारी है, जो 2 दिन में पूर्ण हो जाएगा।
देखिए हमारे पास जो है 5वीं का जो मूल्यांकन है वो आज समाप्त हो चुका है। 5वीं में हमारे पास 5,723 कापियाँ थी, उनका मूल्यांकन कार्य समाप्त हो चुका है। और 8वीं में हमारे पास 9,190 कापियाँ थी और उनका मूल्यांकन चल रहा है। उनमें गणित आज समाप्त हो चुका है और हिंदी का भी आज समाप्त हो चुका है। और बाकी जो विषय हैं ये विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और संस्कृत, ये इनका सोमवार तक हम लोग समाप्त कर चुके होंगे सोमवार तक। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा शुक्रवार को जनपद पंचायत के सभा कक्ष में सभी विभागों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, जनपद सदस्य और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने अपने अपने विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी से उपस्थितों को अवगत कराया। खैरलांजी में मिनी स्टेडियम और रेस्ट हाउस के लिए कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाए, इसके लिए स्थान का चयन किया जा रहा है। इसके लिए तहसीलदार को निर्देशित कर दिया गया है। जैसे ही स्थान का चयन हो जाएगा, दोनों निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कर दिए जाएंगे। समीक्षा बैठक के बाद विधायक जनसंपर्क कार्यालय में जनता दरबार का भी आयोजन किया गया, जहां पर उपस्थित जनता द्वारा उन्हें अपनी समस्याओं को आवेदन और मौखिक रूप से अवगत कराया गया। देखिए, जिस प्रकार से विधायक कार्यालय में लगातार हम लोग प्रयास करते हैं कि जनता की सुनवाई हो और जिसकी जो समस्याएं, जिस विभाग की समस्याएं हैं उसको हल किया जाए, और इस दिशा में लगातार प्रयास करते हैं हर हफ्ते। तो उसी तरह से आज जनपद पंचायत में विभागीय समीक्षा बैठक भी रखी गई थी और समीक्षा बैठक करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जनपद पंचायत के माध्यम से हमारे जितनी ग्राम पंचायतें हैं उसमें जितने भी योजनाएँ सरकार की है, निर्माण कार्यों के लिए गए या दूसरी जो हितग्राही मूलक योजनाएँ होती है, तो सभी विभागों की समीक्षा की गई, खासकर उसमें PHE की, क्योंकि अभी चूँकि गर्मी का समय चल रहा है तो निर्माण कार्य सभी जगह, टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है। मैंने बहुत जगह हैंडपम्प कराया, लेकिन वहाँ पर हैंडपम्प तो खुद गया लेकिन उसमें मशीन नहीं लग पाई। तो आज हमने कार्यपालन से चर्चा करके, क्योंकि अब सामान अभी आया, लेट आया, तो 12 खैरलांजी दोनों ब्लॉक में कम से कम 30 ऐसे हैंडपम्प है जिसमें मशीन नहीं लगी। तो उसमें हमने 1 हफ्ते का समय दिया हुआ है कि 1 हफ्ते के अंदर सभी जगह हैंडपम्प चालू हो जाए, जिससे हमारे लोगों को राहत मिलेगी। सरकार एक ओर जहां टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर टूरिज्म व्यवसाय से जुड़े लोगों की रोजी रोटी छीनने का प्रयास कर रही है। सब जानते हैं कि बिना विद्युत पावर के इस व्यवसाय को कर पाना असंभव सा है। मुख्य क्षेत्र में विद्युत कटौती 10 से 14 घंटे तक किया जाना रिजॉर्ट संचालकों के लिए बड़ा नुकसानदायक है। इस दौरान अगर उनके यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें गर्मी के दिनों में दी जाने वाली सुविधा रिजॉर्ट संचालक नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण उनका व्यवसाय चौपट या बंद होने के कगार पर पहुंच गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।